Hey guys, I'm Namrita and welcome back to my channel. अगर आपने इससे पहले वाला मेरा व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं फिलहाल भरतपुर में हूँ और भरतपुर में हम केवलादेव नेशनल सेंचुरी जो है वो देखने आए हैं। तो आज का हमारा प्लान यही है कि हम केवलादेव नेशनल पार्क घूमें, वहाँ पे हम क्या क्या स्पीसीज स्पॉट कर पाते हैं और इस पार्क में जाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, कौन से एंट्री फीस और आपको पे करनी पड़ती है, आपको गाइड कंपलसरी है या नहीं, इन सारी चीजों की जानकारी मैं ड्यूरिंग द वीडियो आपको देती रहूंगी। We started our trail early in the morning, say around 6 a.m. And at the entrance, they have given this map of the park, so it is very easy to navigate throughout the park. As the sun gently rises over Kevladev National Park, a symphony of birds begins. Bird paradise awakes the new day. Now let's talk about how to get inside this heaven for bird lovers. You have few options. You can rent a bicycle, or those feeling bit trigger, you can hop on e-rickshaw. Yeah, you heard me right. The e-rickshaw. It's like your personal vehicle into the heart of nature. For us, we rented a bicycle for my partner and e-rickshaw for me and my daughter. ये टिकट काउंटर है, आप यहाँ से टिकट खरीद सकते हो। यहाँ पे जो रेट्स लिखे हुए हैं वो बहुत ही पुराने हैं, जहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपको वीडियोग्राफी एंड कैमरा के लिए कुछ पे करना पड़ेगा, बट अगर आप यहाँ पे ठीक तरह से देखें तो यहाँ पे नए एंट्री फीस लिखे हुए हैं। जैसे आप इंडियन हो तो आपको 136 रुपीज पे करने पड़ेंगे, जो हमने अभी किए है, और बाकी साइकिल एंड एक्सेट्रा के चार्जेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आपने एक बार टिकट ले ली तो वो आपकी फुल डे के लिए वैलिड होती है। तो फिलहाल ऐसा रूल है कि अगर आप 2 लोगों से ज्यादा हो तो आपको गाइड कंपलसरी है, बट हमें पता चला कि शायद ये चेंज होगा इन अपकमिंग मंथ्स। तो अगर आप बाद में आ रहे हो तो चेक कर लेना कि आपको गाइड सच में कंपलसरी है भी या नहीं। उसके बाद यहाँ से आगे हम, ये पहला चेक पोस्ट है जहाँ पे हमारे टिकट चेक होगी, और उसके आगे और एक चेक पोस्ट है। तो यहाँ से आगे नेशनल पार्क। जैसे ही एंटर किया था वैसे ही पहले एक गोल्डन जैकल दिख गया, बाद में नोबल डक्स मिल गए, और अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। As we weaved through the trail, we saw Sarus crane. It is said that it's kind of a rare these days to spot them. In India, they are considered to be symbol of marital fidelity and believed to mate for life and find the loss of their mates even to the point of starving to death. सारस क्रेन्स को इतनी नजदीक से देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े। जंगल आपको हर वक्त अलग अलग अनुभव करवाता है। हम कुछ कदम आगे गए ही थे कि हमने देखा एक चितड़ का बच्चा रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। गाइड ने बताया कि ये कल रात को ही पैदा हुआ है और अभी तक ठीक से चलना भी नहीं सीखा। ये खूबसूरत से पल को हम अनुभव कर ही रहे थे कि उतने में ही बच्चे की माँ भी आ गई और हमें इस ब्यूटीफुल आर्ट के बैकग्राउंड में इन दोनों की एक प्यारी सी तस्वीर मिल गई। तो गाइज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि वो वहाँ पे काफ़ी सारे पेंटेड स्टॉर्क के नेस्ट हैं। बेसिकली ये जो बर्ड्स है ये लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और ये भरतपुर में ब्रीडिंग के लिए आते हैं। तो आफ्टर ब्रीडिंग ये यहाँ से अपने नेटिव तक चले जाते हैं। इन नेस्ट को छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा था, बट और भी ऐसे कई नज़ारे देखने को हमें मिलेंगे, इस उम्मीद में हम आगे बढ़े। वेटलैंड एरिया के ऑलमोस्ट सेंटर में हम अभी आ चुके थे और यहाँ पे पास में ही केवलादेव मंदिर भी है।
सेंटर में इन्होंने एक चेक पोस्ट बना के रखा है। वहाँ पे ज़्यादा कुछ तो सुविधाएं नहीं है, सिर्फ थोड़ी चाय कॉफ़ी मिल जाती है, सम कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाते हैं और वॉशरूम की सुविधा यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे थोड़ी देर रुक के चाय कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो, वॉशरूम जाना है तो वो जा सकते हो, एंड देन अगेन आप फिर से पार्क घूम सकते हो। बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे एक बड़ा सा तालाब है जहाँ आपको बर्ड्स की काफी एक्टिविटी दिखाई देंगी। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके हमने यहाँ पे काफी समय बिताया। यहाँ पे हमें डार्टन हंटिंग स्पॉट, पर्पल मूर हेन, फेजेंट टेल जकाना, लेजर वेस्लिंग डक जैसे अन्य कई बर्ड्स भी दिखाई दिए। यहाँ से स्टॉर्क के नेस्ट भी आपको अच्छे से दिखाई देंगे। कैंटीन के अपोजिट ही एक वॉच टावर बनाया हुआ है, तो हमने सोचा कि वो भी देख के आते हैं। यहाँ से हमें बड़ी अच्छी तरह से स्टॉर्क के नेस्ट और पास से दिखाई दिए। And one little one also got curious by the second to see them. To our luck, गाइड को एक आउल की रेयर स्पीसीज यहाँ पे दिखाई दी। It is called dusky eagle owl. Look at its ear tufts. So beautiful. This guy was hatching eggs. These species are on the verge of extinction, but of course, it's debatable right now. But anyway, we did not make a fuss about it, even though we were damn happy to see it. We could not show the excitement on our face, but yes, Kaustubh could not control his happiness though. We clicked this photo from very far and we tried not to disturb the bird. And I would really advise you guys should do the same and be cautious about these kinds of sensitive situations. Dusky eagle owl spot करने की खुशी के साथ हम आगे बढ़े और सोचा क्यों न पार्क का बाकी हिस्सा भी कवर किया जाए जहाँ पे यूजुअल टूरिस्ट नहीं जाते। तो ऐसे ही हम बर्डिंग करते करते आगे बढ़े और पहुँच गए कदम कुंज की एंट्रेंस पर। तभी हमें वुड पिकर की जोर से आवाज सुनाई दी। I really admire this bird, you know. Meanwhile, guide gave us some information about कदम कुंज। शिकार के लिए आते थे और यहाँ पर वो ठहरते भी थे काफी टाइम तक। अच्छा। हाँ, तो इस जगह को कहते हैं, छोटा सा महल है, वैसे डिस्ट्रॉय हो गया है काफी, लेकिन है बड़ा ही सुंदर। इसका नाम है कदम कुंज। कदम कुंज यानी एक महल है, चारों तरफ उसके कैनाल है, क्योंकि लेपर्ड थे उस समय, जिससे लेपर्ड नहीं पहुंच सके। उस महल में सारी सुविधाएं डबल स्टोरी का बनाया हुआ है। उस समय है कि लेटरिन, बाथरूम वगैरह सारी चीजें, टब वगैरह, वो मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए वो एक देखने की जगह हुआ करती थी। यहाँ आते थे बेर खाने के लिए या लकड़ी लेने के लिए या फिर जो अपने छप्पर बनाने के लिए, घास फूस लेने के लिए, तो उस महल को जरूर देखने आते थे। उनके लिए कौतूहल था। हाँ, तो कदम कुंज जो है बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है। वहाँ पहुँचते ही कदम के पेड़ों से घिरा हुआ गूलर के पेड़, बहुत ही रमणीय जगह है। वहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है कि बस यहीं रह जाओ, अभी भी इतनी अच्छी जगह है। तो हम लोग लगभग इस जंगल का बिल्कुल सेंटर है ये। ओके। हाँ, शिव जी का मंदिर है और वहाँ से लगभग हम लोग अगर सीधा देखें तो करीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है यहाँ पर, और 1 किलोमीटर और आ गई है कदम कुंज। कदम कुंज वाला जो एरिया है, इसके चारों तरफ घास वाला एरिया, बेटीबर्ग ग्रास है यहाँ पर। पहले यहाँ काफी बड़े बड़े घास के मैदान हुआ करते थे। बहुत अच्छी जगह। With amazing experience, we headed back, and to our surprise, we spotted this fella, Marsh Harrier, who was feasting on the northern pintail. Actually, we were constantly observing this guy from last 15 to 20 minutes. How he circled the kill and how he attacked. The whole scene made me recall Ned Geo shows. If you know a little about jungle and the kill, then you would definitely understand the kind of excitement I'm having seeing this harrier feasting. चलो, harrier ने तो अपना पेट भर लिया, तो हमने सोचा हम भी थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। इसीलिए हम फिर आ गए उस छोटे से कैंटीन पर।
यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि चाय, कॉफ़ी और बेसिक वॉशरूम की फैसिलिटी दी गई है और यहाँ पे आप अपनी साइकिल भी पार्क कर सकते हो। और हमारे साथ आज ये BS राणा सर है जो हमारे गाइड है आज के लिए। तो आप इस नेशनल पार्क में कितने सालों से हो? मैंने अपना कार्य यहाँ एज ए नेचुरलिस्ट के रूप में सन 2000 में शुरू किया है और ये मेरा 23वां साल चल रहा है। और कुल मिला के बात यह है कि मैं बार बार ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जंगल में ज़रूर आएँ और अपना जो नेचुरोपैथी है, इस जंगल में जितना समय निकाल दें, जंगल कोई सा भी हो, लेकिन यहाँ पर आप बर्ड्स भी देख सकते हैं, नेचुरोपैथी भी कर सकते हैं, जानवर भी देख सकते हैं। ये दुनिया का ऐसा जंगल है जहाँ पर बर्ड बहुत ही नज़दीक से देखी जा सकती हैं, फोटोग्राफी हो सकती है और एक बार यहाँ आने के बाद बार बार आने का मन करता है। ये इस जंगल की खास बात है। एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही कही इन्होंने कि मुझे एक्चुअली पर्सनली ऐसा नहीं लगा था कि मैं यहाँ पे फिर से आऊँगी, बट हमने पेंटेड स्टॉर्क का जो भी नेस्टिंग देखा और पूरा पार्क घूमने के बाद मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ मैं यहाँ पे दोबारा आने की कोशिश ज़रूर करूँ। इवन दो आई एम नॉट अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, बट स्टिल ये बहुत ही अच्छा पार्क है। और एक बात आप मुझे पूछनी थी, वैसे आप गाइज अगर आपको इनको अपने साथ एज अ गाइड लेना चाहते हो तो मैं आप मुझे कमेंट्स पे बोल देना, मैं आपको इनका नंबर शेयर कर दूँगी। और एक मेरे तरफ से इनका फीडबैक ये है कि इनको नॉलेज तो है ऑब्वियसली, बट ये शॉट्स लेने में इतने बेहतरीन हैं। हमारे बहुत सारे शॉट्स इन्होंने बायनोकुलर से बेहतरीन शॉट्स लिए हैं और इससे ये शॉट्स आपको आगे वीडियो में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए थैंक यू सो मच सर, बेहतरीन शॉट्स आपने हमारे। एक मैसेज और मैं देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। बाकी ये जंगल जो है अपने आप में बहुत सारी चीज़ें समेटे हुए है। पिछले 23 साल से मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ। इस दौरान मुझे खुद याद नहीं है मैंने कोई दवाई ली होगी, मैं बीमार नहीं पड़ा, इस जंगल की ही देन है। तो आपके माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जब भी कोई व्यक्ति किसी भी तरह की मानसिक परेशानी में हो या शारीरिक परेशानी में हो, एक दो चीज़ उठाएं और जंगल चले जाएं और समय गुजारें। आप लोग अपनी जनरेशन को भी यही मैसेज दें, जंगल रहेंगे तो जीवन बचेगा, नहीं कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ। गाइस अगर आपको थोड़ा सा भी लगे तो प्लीज़ केवलादेव नेशनल पार्क और किसी भी जंगल में थोड़ा सा घूम के आइए, आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको अलग तरह के जीव जंतु प्राणी सब लोग देखने को मिलेंगे। और वैसे आज हमने एक रेयर स्पीशीज भी स्पॉट की है जिसका एक्चुअली हैचिंग चल रहा था, इसलिए हमने वो किसी से डिस्क्लोज नहीं किया, बट आई थिंक जब ये व्लॉग आउट हो जाएगा तब मैं डिस्क्लोज कर पाऊंगी, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। तो इसका कारण ये था कि हमें किसी को बताना नहीं था वो, क्योंकि हम उस पक्षी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे ताकि वो सही से हैचिंग कर पाए और उसकी आगे की जनरेशन तैयार हो सके, ताकि हमारी आगे की जनरेशन उन सारे पक्षियों को देख पाए। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप लोग भी याद रखिए कि आप अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आते हैं तो प्लीज पक्षियों को प्राणियों को डिस्टर्ब ना करें ताकि उनकी आगे की जनरेशन तैयार हो सके, हमारी आगे की जनरेशन। बहुत बढ़िया। और गाइज आप ये पार्क ई रिक्शा से भी घूम सकते हो और अपनी साइकिल भी लेके आ सकते हो। जैसे आप ये पीछे देख रहे हैं, ये साइकिल लेके भी आ सकते हो। बेसिकली ये आपकी खुद की नहीं होती, ये पार्क वाले प्रोवाइड करते हैं। इसका कॉस्ट 250 पर डे है, तो आप ये लेके भी आ सकते हो। और ये है हमारे ई रिक्शा वाले अंकल, इनका नाम रामेश्वर है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इनकी ई रिक्शा ज़रूर हायर कीजिए और इनके साथ भरतपुर थोड़ा सा घूमिए। ये सिर्फ पार्क में ही नहीं, ये आपको पूरा भरतपुर भी घुमा सकते हैं, जितनी भी पास की जगह है वो। और इनके पास खाने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। इनकी रिक्शा तो देखो, आप इनका नंबर भी है, इनके रिक्शा का नंबर भी है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब वक्त हो गया है रूम पर वापस जाने का। पार्क भी अभी बंद होने वाला है। मैं आज का अनुभव आपको शब्दों में बयां तो नहीं कर सकती, बट मैंने थोड़ी सी कोशिश की है। ये पूरी दुनिया ही मेरे लिए नई थी।
मैंने इतने पास से किसी भी स्टॉर्क के नेस्ट आज तक नहीं देखे थे। और ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में ये इकलौता पार्क है जहाँ पे आप इतने नजदीक से किसी पंछी के घोंसले को देख सकते हो। इतने बड़े पंछी ऐसे कॉलोनी बनाकर एक साथ घुल मिल कर रह रहे थे। हर एक पेड़ पर कम से कम 7 से 8 नेस्ट तो जरूर होंगे। जितना आज मैं इस प्यारी सी जगह को अनुभव कर पाई आज, उतना मैंने किया। यहाँ दोबारा आने का मन जरूर है, पर देखते हैं कब आना होता है। तो गाइज आई होप आपको मेरा ये केवलादेव नेशनल पार्क का वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई दोस्त रिश्तेदार ये केवलादेव आने का प्लान कर रहा है तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी इंफॉर्मेशन ये यूजफुल हो। तो इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं आगे के व्लॉग में। तब तक डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। I'll see you in the next video. Till then, bye bye.